उसूल है वो है ऑनर, कॉन्टेक्स्ट एंड कम्प्लेक्सिटी। हमें ये देखना पड़ता है जब भी चाहे हम अपने इदारे के अंदर सिनफी मसावात को कायम करने के लिए काम कर रहे हों या फिर हम कम्युनिटी के अंदर सिनफी मसावात को प्रमोट करने के लिए, फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहे हों, तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि इदारे के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वह मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से उनका ताल्लुक़ हो सकता है। जेंडर तो डेफिनेटली मुख्तलिफ होता ही है, लेकिन सोशियो इकनॉमिक बैकग्राउंड भी सबके मुख्तलिफ होते हैं, जिसकी वजह से हर बंदा जिस फैमिली से आ रहा होता है, जिस कल्चर से आ रहा होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ हो सकता है। और एक आसान सी बात है, एक कल्चर में जो चीज़ काबिल कबूल हो लाजमी नहीं है कि वो हर कल्चर में काबिल कबूल हो या हर मजहब में हो। तो जब भी हम सिनफी मसावात के लिए काम करें तो हमें इस चीज़ को लाजमी मलहूज़ खातिर रखना पड़ेगा कि आप कॉन्टेक्स्ट को देख के काम करें। ऐसा हो सकता है कि आपने एक जगह पे कोई काम किया किसी इदारे ने, और वो उस इदारे के माहौल के हिसाब से वो इदारा जिस जगह पे, जिस शहर में, जिस मुल्क में मौजूद है और जिस मज़हब के और जिस एथनिसिटी के, डेमोग्राफिक के लोग वहाँ पे काम करते हैं, उसके लिए वो हल जो है सिनफी मसावात को कायम करने के लिए शायद मुनासिब हो। लेकिन एक और जगह पे अगर आप जाएं किसी और इदारे में जहाँ पे ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ हों, मिसाल के तौर पे किसी और मुल्क में वहाँ के काम करने वाले लोग मुख्तलिफ हों, तो लाजमी नहीं है कि जो आपने पहले इदारे में जो सॉल्यूशंस इस्तेमाल किए हैं वो ऐसे के ऐसे ही दूसरे इदारे में भी काबिल अमल हों। इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपके कॉन्टेक्स्ट में काबिल कबूल है, क्या चीज़ आपके कॉन्टेक्स्ट में काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नज़र में नहीं रखेंगे ना, तो अक्सर औक़ात ये होता है कि हम बजाय सूरत हाल को हल करने के, हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं उनके लिए और हम अपने इदारे के लिए काम को मुश्किल बना देते हैं, जो कि हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम सिनफी मसावात को प्रमोट करें, ना कि इसको कोई ऐसा मसला बना दें कि जिसकी वजह से हमारे साथियों को और हमारी कम्युनिटी के लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि जब आप सिनफी मसावात की बात करते हैं तो सवाल पहले ये उठता है कि आप अदम मसावात को किस नज़र से देखते हैं। देखें, अदम मसावात जो है उसके कई दर्जे हो सकते हैं और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। तो एक 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 कॉन्सेप्ट होता है इंटरसेक्शनल अप्रोच का, कि आप चीज़ों को ना इंटरसेक्शनल अप्रोच से देखें। मिसाल के तौर पे डिस्क्रिमिनेशन की जब हम बात करते हैं, अदम मसावात की जब हम बात करते हैं, हमारी जो सोसाइटी जो है वो तबकाती निज़ाम पे चलती है। अब तबकाती निज़ाम में अमूमन अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 क्लासेस हैं कि भाई लोअर क्लास हो गई, मिडिल क्लास हो गई, अपर क्लास हो गई। एक तो ये हो गई अदम मसावात। अब इसके अंदर आप हर क्लास के अंदर जाएं। मिसाल के तौर पे अगर हम लोअर क्लास की बात करें तो लोअर क्लास में ख़वातीन को क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही हैं और मर्द हजरात को क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही हैं। फिर उसी लोअर क्लास के अंदर रहते हुए आप मुख्तलिफ मज़ाहिब पे आ जाएँ कि मिसाल के तौर पे मुसलमान ख़वातीन को क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती हैं, क्रिश्चियन ख़वातीन को क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती हैं, और हिंदू ख़वातीन को क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती हैं, या किसी भी और एथनिक ग्रुप से या माइनॉरिटी के ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि एक तो क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बाद उसके अंदर रिलीजन की बेस पर डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, फिर उसके बाद रिलीजन में भी उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जेंडर की बेस पे आ जाती है, फिर जेंडर की बेस के अलावा भी कोई तीसरी बेस, फॉर एग्जांपल ज़बान या एथनिसिटी हो सकती है, जिसकी बुना पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। तो आपको इस चीज़ को देखना पड़ता है कि आप एक ही ग्रुप को अगर फॉर एग्जांपल देख रहे हैं तो उसी ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों में, मुख्तलिफ़ एथनिसिटी के, मुख्तलिफ़ रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के, मुख्तलिफ़ सोशल क्लास और बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मुख्तलिफ़ हदों की डिस्क्रिमिनेशन और मुख्तलिफ़ किस्मों के अदम मसावात बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। तो जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि किसके साथ किस हद तक डिस्क्रिमिनेशन का किसको सामना है, आप मसावात कायम करने के लिए काम नहीं कर सकते। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है इक्वालिटी का और इक्विटी का। मिसाल के तौर पे कि भाई आप जो है वो ज़्यादा खाना उसको देते हैं जो ज़्यादा भूखा है, या ज़्यादा ख्याल उसका रखा जाता है जो बच्चा कमज़ोर है। तो ये आइडिया है कि आप इसको देख के चलें कि किसके साथ जो है वो किसको ज़्यादा मसाइल का सामना है, किसको कम मसाइल का सामना है, और किसके पास जो है वो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है। तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज सॉल्यूशन डिज़ाइन करने पड़ेंगे।
और इसको देखने के लिए आपको ये इंटरसेक्शनल अप्रोच से अदम मुसावात को समझना इंतहाई ज़रूरी है, और आपको हर सेक्शन में, हर ग्रोह में अलग अलग लेवल पे जाके इस चीज़ को चैलेंज करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। और चैलेंज करने के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ आपको अपने इदारे के अंदर भी करनी पड़ेगी कि आपके इदारे के अंदर मुख्तलिफ बैकग्राउंड से काम करने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से काम करने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ जो है तबक़ात से काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास रिसोर्सेज अलग अलग हैं। तो अगर आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करने की डेफिनेटली आप बात करते हैं, लेकिन सबकी ज़रूरतें मुख्तलिफ हो सकती हैं कंसिडरिंग कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक और बहुत अहम उसूल है नथिंग अबाउट मी विदाउट मी। इसको अगर हम देखें तो ये जाके एक और जगह भी कनेक्ट करता है, जिस पे अभी हमने थोड़ी सी देर पहले बात की है, वो जहाँ हम ये कह रहे थे कि ख़वातीन के हुकूक़ के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें आप सारे प्रोसेस में जो है वो सेंटर स्टेज पे रखें। तो अगर हम बात कर रहे हैं सिनफी मसावात की, तो जिन लोगों को बराबर लाने की बात हो रही है, उनके बगैर आप ये प्लान नहीं कर सकते कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको क्या रिसोर्सेज चाहिए, उनको क्या सॉल्यूशंस चाहिए, उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ताकि वो इक्वल लेवल पे आके खड़े हो सकें। ये चीज़ कोई और नहीं डिसाइड करेगा, ये चीज़ वो खुद डिसाइड करेंगे, और उनको हमें अपने साथ लेकर आना है जब हम उनके साथ काम करें कि भाई आपकी ज़रूरतें क्या हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 बंदे एक जगह पे बैठ के किसी चीज़ के हल के लिए बात करें और वो हल डिज़ाइन करके ले जाके किसी दूसरी जगह पे उसको जो है वो उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करें, और वहाँ के लोगों से ना तो किसी ने बात की हो और ना पूछा हो। ये चीज़ जो है दोनों जगह पे लागू होती है, चाहे आप कम्युनिटी के अंदर जाके बात करें, चाहे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सिनफी मसावात की बात करें। जो अभी हम थोड़ी सी देर पहले भी बात कर रहे थे कि इंटरसेक्शनल अप्रोच, आपको हर एक से देखना पड़ेगा कि भाई मुख्तलिफ ज़रूरतें हैं। अगर मेरे बारे में बात हो रही है तो मुझसे पूछा जाना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और किस किस तरीके से वो सॉल्यूशन अमल दरामद उन पे किया जा सकता है, और मुझे कौन सा हल चाहिए, मेरे लिए ज़्यादा आसानी किस बात पे है। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं जो चेंज की बात हम कर रहे हैं, मैं किस तरीके से चेंज होना चाहती हूँ और मेरे लिए चेंज का मतलब है क्या, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों पे जब हम बात करते हैं तो एक और सिनफी मसावात को कायम रखने के लिए बहुत ज़्यादा एक अहम उसूल है कि डू नो हार्म, किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाएं। ये एक बहुत अहम चीज़ है। होता ये है कि हम काम तो बहुत अच्छी इंटेंशंस को लेके जो है वो कर रहे हैं, हमारी सोच या हमारी नीयत ख़राब नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जाहिर सी बातें गलती है इंसान से हो जाती है। तो इन सारी सूरत हाल में हमें ये देखना बहुत ज़्यादा अहम है कि हम जो काम करने जा रहे हैं, हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम जिसके लिए बात कर रहे हैं उसको कोई नुकसान पहुंच रहा है। इसके हवाले से इदारे के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें ध्यान से रखनी चाहिए, और कम्युनिटीज़ के अंदर भी जब हम काम करते हैं तो हमें ये चीज़ हमेशा मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए कि आपके काम से, ख़ास तौर पे जब आप अच्छा काम करने की कोशिश करें, तो उससे किसी को नुकसान ना पहुँचे। मिसाल के तौर पे ऐसा होता है कि आप किसी कम्युनिटी के अंदर किसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, और जिस के बारे में आप वो प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, या इदारे के अंदर किसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो बंदा प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है वो सबकी नज़रों में आ जाता है, और उसको मैनेजमेंट की तरफ से या उसको अपने साथियों की तरफ से जो है वो बाइकॉट का सामना या किसी भी किस्म के सोशल प्रेशर का या पेयर प्रेशर का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ पे ना जाएं, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखें हमेशा। जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं उनकी हर किस्म की सिक्योरिटी को, उनकी सोशल सिक्योरिटी को, उनकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी को, उनकी इमोशनल सिक्योरिटी को सामने रख के काम करें। अगर आपको ज़रा सा भी ख़तरा हो कि आपके काम करने से कहीं भी किसी की भी जो है वो फ़िज़िकल सिक्योरिटी या इमोशनल सिक्योरिटी या पर्सनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है या जेपटाइज हो सकती है, उसको कोई ना कोई ख़तरा या कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, तो ऐसी सूरत में 1 सेकंड के लिए भी सोचे बगैर पीछे हट जाएं, क्योंकि हमारा काम लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। हमारा काम उनके लिए अच्छा जो है वो सिचुएशन पैदा करना है, ना कि उनके लिए पहले से मौजूद मुश्किलात में इजाफा करना है।